प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी जो लेंस होता है वो दो प्रकार से होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में एक प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर हम लेंस में सबसे पहले दो प्रकार के लेंस होते हैं, तो हम पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में उत्तल लेंस में कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें से 5 वास्तविक होते हैं और एक आभासी होता है। वस्तु को अनंत से लेकर अगर हम लोग फोकस तक रखें तो उस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। लेकिन जैसे ही हम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यानी उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। तो उसकी पहली स्थिति को देखते हैं। उत्तल लेंस में यहां लिखेंगे उत्तल लेंस में कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पे हम केस फर्स्ट लेकर चलेंगे। 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे तो 6 केस चलेगा। पहला केस जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, फर्स्ट केस में लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेंस होगा वो यहाँ पर होगा और वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। जब लेंस यहाँ पर रखेंगे उत्तल लेंस और वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो आप जानते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा देखते हैं। एक उत्तल लेंस बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये इसका अपवर्तन वाला जो पृष्ठ होता है, बीच से ही किरणें अपवर्तित होती हैं। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C1, ये F1 होता है, ये F1 है और ये है C1। यहाँ पर है अनंत, ये है F2, ये है C2 और ये है इन्फिनिटी। अब अगर हम वस्तु को अनंत पर रख दें, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वस्तु का नाम AB है, पैर का नाम A, सर का नाम B, तो पूरे वस्तु का नाम AB। अब आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की ज़रूरत होती है। 2 किरणों की ज़रूरत होती है, यानी 2 किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं से हम प्रतिबिंब अवलंब डाल देते हैं अक्ष पर। तो देखिए अनंत पर स्थित है वस्तु, और आप जानते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। देखिए एक किरण हम मुख्य अक्ष इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र पर कर देते हैं।
और दूसरी किरण यहाँ पे फोकस पर गुजरते हैं ऐसे। ये दूसरी किरण कहाँ से जाकर होकर जाएगी? फोकस से। और फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, यहीं पे क्या डाल देंगे? लंब, और ये हो जाएगा B डैश A डैश। ये हो जाएगा किरण पहला, ये दूसरा। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो यहाँ पर अनंत से चली किरणें, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाई। आप जानते हैं जब किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन अपवर्तन के पश्चात लेंस में अपवर्तन की घटना घटती है और दर्पण में परावर्तन की घटना। तो जैसे ही प्रकाशिक केंद्र पर ये आपतित होगी तो यहाँ से सीधे निकल जाती है किरण, और दूसरी किरण जब उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है तो यहाँ पे जैसे ही टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही ये दोनों किरणें, ये और ये, जैसे ही लेंस के बाहर निकलती हैं तो इस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण। यानी ये भी किरण अपवर्तित है और ये भी किरण अपवर्तित है, क्योंकि ये किसी माध्यम से गुजरने के बाद जो है निकल रही है। अगर कोई भी किरण किसी माध्यम से होकर बाहर निकले तो उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। तो ये दोनों अपवर्तित किरण आप देख रहे हैं यहीं पे काटती हैं, और दो अपवर्तित किरण जहाँ पे काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो जब यहाँ पे किरण काटी तो यहीं पे लंब डाल देंगे, और ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं द्वितीय फोकस। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है मेरे प्यारे बच्चों, वो बना है दूसरे फोकस पर। वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। ऐसे ही समझ लीजिए जब आप अनंत पर खड़े होते हैं यानी बहुत दूर, और आपको कोई दूसरा आदमी देख रहा है तो आपको वो आदमी कैसे दिखाई पड़ेगा? बहुत छोटा। वैसे ही हम लेंस के सामने अगर वस्तु को बहुत दूर खड़ा कर दें तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनता है? फोकस पर। तो इसकी दो स्थिति होंगी, एक तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और दूसरा नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है, यानी द्वितीय फोकस पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब प्रकृति में लिखेंगे, देखिए उल्टा है तो इसे वास्तविक, वास्तविक कहेंगे, उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। वास्तविक कामा उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो कंडीशन हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, ऐसे ही 6 कंडीशन में हम लोगों को मिलेगा। हम जब वस्तु अनंत एवं प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है,
यानी अभी हम वक्रता केंद्र पर रखे थे, अब कहाँ रखेंगे? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। तो फटाफट एक फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये है वक्रता केंद्र सी को ऊपर बना देते हैं। ये है प्रथम फोकस, ये है वक्रता केंद्र और यहाँ पे इन्फिनिटी। वस्तु हमारा यहीं पर स्थित है, इस वस्तु का नाम है AB। अब देखिए, दो किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ कर होकर जाएगी, और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये जो अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण पड़ेगी ना लेंस पर, तो 100% दूसरे फोकस से होकर ही गुजरेगी। क्लियर है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आप डालेंगे ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो जैसे ही किरण यहाँ पर टकराएगी ये फोकस से होकर जाएगी दूसरे फोकस पर। मैंने नियम पढ़ा दिया है, 3 नियम बताया था लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो मुख्य अक्ष के समांतर डाला यहाँ पर, और जब प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करते हैं तो ये सीधे निकल जाता है। अब ये देखिए, एक अपवर्तित किरण ये है और दूसरी ये है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं और इसे कहेंगे B डैश A डैश। ये है हमारा द्वितीय वक्रता केंद्र और ये है इन्फिनिटी। तो अभी वस्तु को आपने रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? द्वितीय फोकस एवं द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना? वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा। जब आपने वस्तु को अनंत पर रखा था तो उसका जो प्रतिबिंब बना वो बहुत छोटा, और जब थोड़ा और पास में ले आया तो क्या कहेंगे? छोटा। याद रखिएगा, पहला जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बहुत छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा बराबर, चौथा बड़ा और पांचवा बहुत बड़ा। इस तरह के 5 कंडीशन हैं। अब यहाँ पे इसमें लिख देते हैं, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? द्वितीय फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति द्वितीय फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। या होता है। अब देखिए अगला जो है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ देखिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा है। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, यानी जब हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा केस फर्स्ट है और ये है केस सेकेंड। ये दोनों केस कंप्लीट होते हैं, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला केस थर्ड और केस 4, केस 5, केस 6 सभी बचे हुए। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करना है। अगला जो केस चलेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो, यानी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्रता
केंद्र पर। तो फटाफट एक हम लोग उत्तल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा उत्तल लेंस, बीच में अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष आप डॉट डॉट से भी खींच सकते हैं, फुल लाइन से भी खींच सकते हैं। और ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट इधर है इस तरफ। ये वक्रता केंद्र को थोड़ा पास में कर देते हैं यहाँ पे, प्रथम, और ये है द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस F2, ये प्रथम फोकस F1 है। और इस तरफ बाद में बनाइए, पहले यहाँ पे देखिए वस्तु को यहाँ पर रखेंगे। प्रथम वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रख दें और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से चलेगी तो आप जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात वस्तु फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा दूसरा फोकस F2। और इसे आगे बढ़ा दें मुख्य अक्ष, और ये दोनों अपवर्तित किरण, ये और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, यहीं पर हम लंब डाल देंगे और ये हो जाएगा B डैश A डैश। अब देखिए इस वस्तु को जब अनंत वक्रता केंद्र पर आप रखोगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, यानी जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रथम वक्रता केंद्र पर वस्तु को तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी तो कहेंगे वास्तविक, क्योंकि उल्टा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। तो इसमें लिखेंगे पहला नंबर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति में जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। ये तो रहा हमारा तीसरा केस, यानी वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। अब चौथे केस में हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में, यानी यहाँ पे। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और केस अगला चलाते हैं। अगला जो केस है केस 4 में, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य में स्थित होगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वस्तु को अब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। तो फटाफट यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं इस तरीके से। फिगर बना और ये हमारा मुख्य अक्ष है। डॉट डॉट से भी खींच सकते हैं, फुल लाइन से भी। ये प्रथम फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, वस्तु को यहीं कहीं पे रखना है।
वस्तु का नाम AB रखते हैं। और किरण बनाने के लिए हम लोगों को जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की ज़रूरत होती है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, तो आप जानते हैं कि फोकस से होकर जाती है इस तरीके से। और दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ना। और इस तरीके से यहाँ पर लंब डाल देंगे B' A', और ये हो जाएगा F2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा C2 और ये अनंत। यानी जब हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। याद रखिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। क्लियर है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो कहेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं जो प्रतिबिंब, जो यहाँ पर वस्तु है इतना बड़ा है और उसका जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। द्वितीय वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। यानी यहाँ पे जब हम वस्तु को अनंत और प्रथम फोकस वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, उल्टा है, उससे बड़ा है। क्लियर है। अब हम लोग केस 5 चलेगा। केस 5 में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, प्रथम फोकस पर। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो, प्रथम फोकस पर स्थित हो तो यहाँ देखिए इसमें एक फिगर बनाना है। इस तरीके से ये उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर ये फोन कर देते हैं, यहाँ पर C1 और वस्तु को यहीं F1 पर रखेंगे A B। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण जब इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए
सीधे निकल जाती हैं। और इसमें ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप वस्तु को रख देते हो फोकस पर, प्रथम फोकस पर, ठीक है ना, तो इसका रूल है कि किरण इस तरीके से, यहाँ पे अगर प्रथम फोकस है तो ये चली जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये सीधे चली जाती है ऐसे, यानी ये दोनों किरणें कहीं पर काटती नहीं है, ठीक है। और कहाँ पर काटती हैं? अनंत पर। ये अनंत पर एक दूसरे को काटेंगे, बी डैश ए डैश, अनंत पर प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी दो समांतर, जब हम आप फोकस पर वस्तु को रखेंगे प्रथम फोकस पर, तो दो समांतर किरणें जाएंगी और ये दो समांतर किरणें कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती हैं? अनंत पर। एक लाइन ऐसे खींचेंगे अनंत पर, बी डैश ए डैश। वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यानी जब आप वस्तु को अनंत प्रथम फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। तो इस तरीके से ये हमारा जो केस 5 है वो कंप्लीट होता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसका रफ करते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, केस 6 में जब वस्तु प्रथम फोकस एवं प्रकाशी केंद्र के बीच में स्थित होगा, तो फटाफट एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। और ये हमारा उत्तर लेंस है, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये वस्तु को यहीं पर रख देते हैं प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में, ठीक है। वस्तु का नाम हो जाता है AB। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी तो सब लोग जानते हैं कि फोकस से होकर जाती है इस तरीके से, और दूसरी किरण थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, अब कम कर देते हैं, इसे थोड़ा दाब देते हैं। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब देखिए इन दोनों अपवर्तित किरण को अगर पीछे बढ़ा दें इस तरीके से, तो यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ये आके यहाँ पे कहीं काट देता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब बनाएगा, ये हो जाएगा B डैश A डैश। यानी जब वस्तु को आप कहाँ पर रखते हो? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति में क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे प्राप्त होता है, क्लियर है। अब प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि सीधा हो गया, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो यहाँ लिखेंगे कि इसमें
प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे प्राप्त होता है, वस्तु के पीछे प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी कामा सीधा एवं वस्तु से बड़ा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने 6 प्रतिबिंब इस तरीके से प्राप्त होते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे तो सबसे पहले एक अवतल लेंस यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ये हो गया अवतल लेंस, ये F2 है, C2 है, ये इन्फिनिटी है। क्लियर है ना? अगर वस्तु को कहीं पर रख दो, इसलिए देखो अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय वक्रता केंद्र वो बाईं ओर होता है और प्रथम जितने सेक्टर होते हैं सब दाईं ओर। तो इसमें वस्तु को कहीं पर रख दो, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। ठीक है, अभी मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे यहाँ पे, इसका जो नियम होता है वो फोकस से होकर जाती है किरण इस तरीके से। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरी किरण जब आप प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करेंगे तो ये जाती है प्रतीत होगी। अब देखिए ये दोनों किरणें यहीं पे काट रही हैं ना, यहीं पे हम लंब डाल देते हैं, ये हो जाएगा B डैश A डैश। अब आप देख रहे हैं कि इसकी केवल एक स्थिति होती है, एक स्थिति होगी, यानी जब वस्तु को कहीं पर भी रख दो तो प्रतिबिंब यहीं बनेगा, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। क्लियर है? दूसरी चीज प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे आभासी, आभासी सीधा, सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिएगा अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो केवल एक ही कंडीशन बनता है। ठीक है ना? अभी उत्तल लेंस में तो 6 कंडीशन में आप देखे थे, लेकिन अवतल का केवल एक ही होता है और जिसका जो शर्त है ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं और आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए
फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम फार्मूले को सिद्ध करते हैं।